मानवीय पद्धतियों के जरिए जिस तरीके से इसका अध्ययन अध्यापन है, पतंजलि से लेकर तमाम भारत के बड़े नाम हैं जिन्होंने इसके विकास में योगदान दिया। मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य मौजूद हैं और हजारों लोगों की भीड़ है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जो आज के दिन भौगोलिक खगोलीय घटनाक्रम होता है, उसमें योग का एक अलग सार्थक हित और अलग सार्थक अर्थ होता है। तो ऐसे में देखिए, योग करने के लिए यहाँ हजारों लोग प्रयागराज में पहुंचे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं। और एक तस्वीर में एक व्यक्ति आपको दिखाते हैं, उप मुख्यमंत्री से अभी बात करेंगे। जरा इन्हें देखिए, इंटरनेशनल योग डे को लेकर पूरा जो योग की समरी है उसे अपने साथ धारण किया हुआ है। सबसे ऊपर लिखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और जो आसन होते हैं, खड़े होकर करने वाले आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, पद्मासन, अर्ध सक्रात, त्रिकोणासन, तमाम चीजें इन्होंने इसमें ले रखी है। एक बार फिर से आपको मुख्यमंत्री की तरफ लेकर चलते हैं, दिखाते हैं तस्वीरें। अभी 2 मिनट पहले ही पूरी जो योग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर योग को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री योगलीन दिखाई दे रहे हैं, मालूम चल रहा है कि जो दैनिक क्रिया है, वो ये बात की जानकारी वो देते भी रहते हैं कि दैनिक क्रियाओं में हर दिन वो काफ़ी समय योग में देते हैं स्वस्थ रहने के लिए। देखिए किस तरीके से जब शुरुआत हुई है योग की, तो सबसे पहले खड़े होकर जो यहाँ पर है श्वास की पद्धति है उसे फॉलो करवा रहे हैं जो इंस्ट्रक्टर है वो। लगातार यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य उनके संग हजारों लोग प्रयागराज में इस पद्धति को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कॉट्स जो स्कूल है यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, नियमित तौर पर फिट होने के लिए अजय दुबे, केशव प्रसाद मौर्य से जब बात करेंगे, मुंह के पास चलेंगे, वहां से बहुत खूबसूरत तस्वीरें अजय दुबे इस वक्त दिखा रहे हैं। हम इस वक्त सीधे जम्मू रुक कर लेते हैं। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, आप जम्मू में मौजूद है, कुछ किलोमीटर दूर यानी बॉर्डर पार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है। सुना है कि पाकिस्तान भी भारतीय संस्कृति को अपना रहा है, योग कर रहा है। सबसे पहले जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। जम्मू में आज किस तरीके की तैयारी है 10वें इंटरनेशनल योगा डे पर? देखिए, इस वक्त हम जम्मू संभाग के डोडा में मौजूद हैं। आपके पास गुरसिमरन रोक रहे हैं आपको यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल, परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर के डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ योग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा।
धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना, और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं, और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, ये काया आपकी स्वस्थ हो, काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम